हम पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका डबल नहीं ट्रिपल चबल गेम खेलता है, उसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट वॉच आउट। पाकिस्तान का और इंडिया का जिन्होंने सीज फायर कराया है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए कराया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं कराया उन्होंने। वी हैव टू वॉच आउट, वी हैव टू वेरी वेरी कहते हैं अलर्ट कि हमारे साथ खुदा ना खास्ता कोई इसमें हाथ ना हो जाए। जनरल साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहती हूँ, मुनीब और वकार आपकी तरफ आती हूँ। जनरल गुलाम मुस्तफा, पूरी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि खालिद चिश्ती साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं भी स्टूडियोज में, एयर कॉमोडोर, तो उन्होंने भी बड़ा एक्सप्लेन किया कि अगर किसी की नीयत हो तो जो रडार पर जब जहाज आ रहा होता है तो उसको रोका जा सकता है, मार गिराया जा सकता है। लेकिन देखिए 200 जहाज सर, ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि मुस्लिम ममालिक से होता हुआ, और अब उर्दन की बात कर लें, शाम की बात कर लें, और बाकी भी जो अरब ममालिक है उनकी भी खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गई है। ये पूरी सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? और इसराइल जो है, क्या ये इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब की हम कह सकते हैं कि एक नई चाल है जिसका आगाज कर दिया गया? देखिए, इसका एक और पहलू इस हम बात नहीं कर रहे, ये है कि क्या इसराइल का जो अटैक था वो ईरान के अंदर से भी उसको सपोर्ट थी। मैं समझता हूँ कि ईरान के अंदर से भी बड़ी स्ट्रांग सपोर्ट थी, क्योंकि जिस किस्म के वाकयात सामने आए हैं, जिस किस्म का नुकसान सामने आ रहा है, इंटेलिजेंस सिर्फ एयर स्ट्राइक से इतना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनको अंदर से, ईरान के अंदर से सपोर्ट भी हासिल थी, और उनके एलिमेंट्स ईरान के अंदर मौजूद थे जिन्होंने उनकी सपोर्ट भी की है और साथ कुछ और काम भी किए हैं इसमें। दूसरी बात, एक तो मुस्लिम उम्मा की बात ना किया करें। देयर इज नो मुस्लिम उम्मा, ये हमारे लिए एक ऐसे ख्वाब हमने देखा हुआ है। जनरल साहब, बात तो कर सकते हैं, एक गाली जड़ी सी कर सकते हैं, मैं तनकीद तो कर सकती हूँ, मैं सवाल तो उठा सकती हूँ, मतलब दुख होता है, तकलीफ होती है, बात तो कर सकते हैं ना, शायद किसी का ज़मीर झंझोड़ा जा सके। देखिए, मैं आपके साथ आवाज मिला के बात कर रहा हूँ जी। मैं भी आपकी बात वही कर रहा हूँ। जी जनरल साहब। नंबर 3, ये अभी चिश्ती बता रहे थे, मैं साथ समझता हूँ कि सऊदी अरेबिया को, कतर को, यूएई को, इनके पास सारे जदीद रडार सिस्टम मौजूद हैं, इनको पता भी होगा, इनको बताया भी गया होगा, और अगर ये डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कंप्रेसेड हैं सारे सुनसान में। और आप अगर दुनिया का मशरिक़ वस्ता का नक्शा खासतौर पर उठा के देख लें, तो गुज़श्ता तकरीबन 30 सालों में जो तब्दीलियां आई हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि 1995 में या 2000 में कोई इमेजिन कर सकता था कि जो सो कॉल्ड हमारे मुस्लिम मुल्क हैं उनका क्या हशर होगा। ये आप शुरू करें लीबिया, सीरिया, इराक, कहीं चले जाएं, आप जहां भी चले जाएं, कहीं भी आपको नजर आएगा कि ये बाकायदा एक मसूबे के तहत जो काम हो रहा था उस पर काम चला गया। इसके ऊपर हमें सरप्राइज इस बात की नहीं कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, सरप्राइज इस बात की है कि हम खुद अपने आप को ये छुटाते रहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी ऐसी बात नहीं करेगा। देखिए, ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड एक्सिक्यूटेड ऑपरेशन जो है, अमेरिका के साथ पूरा पूरा शरीक था। अमेरिका की पूरी शराकत के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। अमेरिका बहरी बेड़ा इस खत्ते में मौजूद है, अमेरिका की सपोर्ट यहाँ मौजूद है इसकी। और नंबर 3, इसमें यह भी मत भूलिए कि ईरान ने जो गलती की है भारत को अपने खत्ते, अपने मुल्क की जगह देकर, और भारत की अशदवानियां हमसे छुपी हुई नहीं है। भारत ने ईरान के में बैठकर भी पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है। इसमें इजराइल, अमेरिका, भारत, 3 इंतहा पसंद सोचें जो है दुनिया की इस वक्त यकजा हैं, और ये सोचें किस तरफ जा रही हैं, इसके बारे में मेरा ख्याल है कि हमें कुछ शक शुबा रह नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने आप को न सिर्फ तैयार करे, ज़हनी तौर पर, फिजिकली, हर तरीके से अपनी हिफाजत के लिए तैयारी करे, और अपने दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं उनके साथ मिलकर बाकायदा एक स्टडी के काम करे। क्योंकि हम कौम मुद्दा की बात कर रहे हैं, कौम मुद्दा ने क्या कर लिया, गजा के ऊपर जो बात हुई कुछ नहीं कर सके, इसको किसी ने कोई उसको कंडेम नहीं किया। पूरी मगरबी दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई है, वो कैसे ईरान को कंडेम करें, कैसे? अब देखिए, नरेंद्र मोदी की आपने ट्वीट देखी होगी, खैर भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं अपनी इस तरह की सोच के हवाले से। मैं ये भी कह रहा हूँ कि भाई इसमें ये तीनों मौजूद हैं। ट्वीट आपने देखी होगी। जी बिल्कुल, तीनों मौजूद हैं इसमें, तीनों ने मिलकर ही काम किया है। ईरान को ये बात भी समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बिगाड़ तो मैं नहीं कहूंगा, बेहतरी कर नहीं लाए, और भारत को तरजीह दिया तो आज उसका नुकसान भी उठा रहा है। अंदर से अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा था, अब ये खालिद साहब ने बड़ा अहम सवाल उठा दिया कि ये रिटेलिएट करेंगे या बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन वो जवाब भी पहले ही पहुंच जाए अंदर, अगर कोई रिपोर्टिंग करने बैठा हुआ है, तो ये इनको अपने भी अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि आखिर कौन है जिसने साथ दिया। हम सब का मेंशन किया, आप कासिम सुलेमानी का भूल गए जिनको इराक में शहीद किया गया था इसमें। तो ये तो, उसके अलावा ये पहली दफा नहीं है, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हो चुके हुए हैं, ईरान के साइंटिस्ट को पहले भी
शहीद किया जा चुका है। ये आज से नहीं हो रहा, ये कुछ था। अगर आप थोड़ा उठाएंगे इसको, पलटेंगे, तो बहुत सारे आपको ऐसे वाक़यात नजर आएंगे जिसमें ईरान को इससे नुकसान पहुंचाया गया। ईरान के अंदर बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, वहां पे एक तो जूस की तादाद बहुत ज्यादा है, दूसरा बदकिस्मती ये है कि जो ईरान की जो लीडरशिप है और बाकी जो अवाम है, इनके दरमियान शायद वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है जो होना चाहिए था, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। ये डेफिनेटली ईरान को पहले अपनी सफेद साफ करनी चाहिए, क्योंकि और दूसरा ये है कि ईरान बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से गुरेज करे, क्योंकि इससे पहले भी ईरान ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन वो अपने जो इक़दामात थे उनको किसी जगह जस्टिफाई नहीं कर सका कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इजराइल ने, अमेरिका ने मिलकर बड़े आसानी से देखिए हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया, ईरान कुछ नहीं कर सकता। सॉरी मैं जाने साहब आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी जाने साहब मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। एक ज़हन में सवाल आता है आपकी बात से, आपने कहा ईरान को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। चले इस बात को मैं आपके कमेंट को बिल्कुल आई अग्री, लेकिन सर अब ये इतवार को अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो छठा राउंड होने जा रहा था मुज़ाकरात का, ये होने जा रहा था, और उससे सर 2 दिन पहले, मतलब एग्जैक्टली 2 दिन पहले ये हो जाता है इसराइल की जानिब से, और किस तरह ट्रम्प सपोर्ट करता है, तो इट मीन्स कि उनको अंदाजा हो गया था कि आने वाले वक्त में जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो बॉम्ब बनाने के करीब पहुंच चुके हैं, जो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा था, वो भांप चुके थे, तो तभी तो ये अटैक हो गया, ईरान की ताकत को भांप चुके थे। लगा के ईरान को बाकायदा बातों में लगा के नेगोशिएशन टेबल पे ला के ईरान के गार्ड्स डाउन हुए। ईरान ने तो पूरी सिचुएशन में, जिसका कहते हैं, ईरान वाज प्लेड ऑल थ्रू, और अब ईरान उसकी प्राइस पे कर रहा है उसके लिए। मैं भारत का भी जिक्र कर रहा था इसमें, हमें मत नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी वहां पर मौजूद है। जैसे आप अब इसको एनालाइज कर रहे हैं, तो अमेरिका का क्या इमेज रह गया, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का क्या इमेज सामने आया? अमेरिका को इमेज की फिक्र नहीं है ना, ये फिजा, अमेरिका को इमेज की फिक्र नहीं है। अमेरिका को इमेज की किस लिए फिक्र है भाई? उन्हें खुद दुनिया में सबसे ज्यादा अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है तो अमेरिका ने की है, उसके बाद फ्रांस ने की है, बर्तानिया ने की है। इनको क्यों फिक्र होगी? ट्रम्प सब दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं ना, फिर वो डुअल फेस्ड रजिस्टर हो जाएंगे कुछ अरसे बाद के, दो चेहरे हैं इनके, इधर कोई बात करते हैं उधर कोई। आपको याद होगा यूक्रेन वाला मामला, जब तक रशिया यूक्रेन की जंग में 24 घंटों में रुकवा दूंगा, उसके बाद यूक्रेनी सदर के साथ बैठ के उन्होंने जो किया था, तज़हीक अमेज़ उनका रवैया था, वो भी सबके सामने है। लेकिन आप बाद में कश्मीर के मामले में कहा मैं मीडिएटर का किरदार अदा करूंगा। जी, आपने ये देखे ना, जब बाद में आपको उनको सदर को जिस तरीके से उन्होंने तस्दीक का निशाना बनाया, उसके बाद आप जो यूक्रेन ने किया रूस के साथ, आप क्या ख्याल है कि यूक्रेन भी काबिलियत थी, कर सकता वो इस चीज की? तो हमें पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अमेरिका डबल नहीं ट्रिपल चबल गेम खेलता है, उसमें हमें शक नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज टू वॉच आउट, पाकिस्तान मस्ट वॉच आउट। पाकिस्तान का और इंडिया का जो सीज फायर कराया है, जिन्होंने अपने मकसद के लिए कराया, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं कराया उन्होंने। वी हैव टू वॉच आउट, वी हैव टू वेरी वेरी, कहते हैं ना, अलर्ट के हमारे साथ खुदा ना खास्ता कोई इसके हाथ ना हो जाए। मैं बार बार इस चीज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया में 3 इंतहा पसंद सोचे हैं इस वक्त। नंबर 1 ज्यूइश ज़ायनिज़्म, तो आपने देख लिया सामने है। क्रिश्चियन ज़ायनिज़्म, वो इनसे भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर ब्राह्मण ज़ायनिज़्म, जिसका पाकिस्तान को और दुनिया जो भारत के अंदर अक़लियत है उनको बराह रास्त सामना है। तो ये तीनों यकजा हैं इस वक्त, और ये तीनों जब यकजा हैं, इनका मकसद किसके खिलाफ है? ये यकजा है क्या? इनको मतलब कौन सा इनके लिए, कौन के पीछे पड़ा हुआ है? अमेरिका को कौन अटैक कर रहा है? आप मुझे बताइए। भारत को किसने अटैक किया? नहीं किया किसी ने भी। इजराइल को भी, हमास का उनका आपस में आज से तो नहीं, कब चल रहा है काम सर उससे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मैं बार बार पाकिस्तान का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम शायद ये भूल ना जाए कि पाकिस्तान भी निशाने पर है। सर देखिए, जितना टेररिज्म जो है, मजहबी मुनाफरत की अगर बात करूं, ये लफ्ज़ मैं बड़ा सोच समझ के बोल रही हूँ, जितना टेररिज्म इंडिया की जानिब से फैलाया जा रहा है, हिंदुत्व जो उनकी सोच है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रह सकते हैं, ना वहाँ क्रिश्चियन रह सकता है, ना वहाँ सिख रह सकता है आज़ादी के साथ, ना खुली फिजा में वहाँ पे मुसलमान सांस ले सकते हैं। जात पात के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो दलित होते हैं, उनकी निचली जात उचली जात, जो वो बातें करते हैं, खैर हमारे मजहब में तो हम जात पात के कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं हम बात करते, इंसानियत की हम बात करते हैं। तो आप हिंदुत्व उनकी सोच देख लें, फिर आप देख लें कि इसराइल किस तरह नस्ल खुशी कर रहा है वहाँ पे मुसलमानों की, और फिर ये टेररिस्ट हमें डिक्लेयर कर देते हैं, हमारे बारे में कह देते हैं। मुसलमानों के हवाले से इतना ये एजेंडा जो इनका काफ़ी हद तक इन्होंने परवाज चढ़ाने की कोशिश की, अल्लाह का शुक्र है कि अब किसी हद तक इनके असल चेहरे भी दुनिया के सामने आया हो रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि कश्मीर में जुल्म कौन कर रहा है? भारत। हिंदुत्व सोच को प्रमोट कौन कर रहा है? ये हिंदुत्व सोच को प्रमोट करने वाली इन जो आरएसएस के गुंडे हैं, नरेंद्र मोदी की बात कर लूं, जो आरएसएस की गोदी में पला है बीजेपी, और उनका गोदी मीडिया बीजेपी की गोदी में पल रहा है कि जो बात जो होती है उस तरह कह दी जाती है, हकाइक को छुपाया जाता है।